पहलगांव में हुए आतंकी हमले को लेकर भारत सरकार ने सख्त फैसलों को लेना शुरू कर दिया है और इस फैसले के तहत पहली स्ट्राइक को कर दिया है। जी हां दोस्तों, पहली स्ट्राइक के माध्यम से भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि पर रोक लगा दी है, जिसके बाद से पाकिस्तान बूंद बूंद को भी तरस सकता है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि सिंधु नदी वही नदी है जिसे पाकिस्तान में राष्ट्रीय नदी कहा जाता है। यानी कि सिंधु नदी के माध्यम से पाकिस्तान एक बड़े स्तर पर जो पानी है उसका सेवन करता है, लेकिन रोक के बाद जो पाकिस्तान है वो एक एक बूंद के लिए भी तरस सकता है। फिलहाल अगर सिंधु जल संधि के बारे में अगर हम बात करें तो आपको बता दें कि 1960 में इस संधि पर भारत और पाकिस्तान का समझौता हुआ था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे और उसी के साथ में अगर पाकिस्तान की बात करें तो राष्ट्रपति अयूब खान हुआ करते थे। दोनों के बीच में ही समझौता हुआ और इस संधि को अगुवाई मिली, लेकिन इसके बाद भी जो पाकिस्तान है उसके तेवर नहीं बदले। उसने कहीं ना कहीं पर भारत को हमेशा से चेतावनी देने का कार्य किया है। 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। हालांकि पाकिस्तान को हार मिली, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान ने अपना जो बदला लेने की भावना है उसको नहीं त्यागा और 1971 में फिर से एक युद्ध हुआ। उस दौरान भी पाकिस्तान को अपना ही एक हिस्सा भारत को सौंपना पड़ा, जिसका नाम आज बांग्लादेश है। लेकिन इन सब के बावजूद भी भारत सरकार ने कभी सिंधु जल संधि पर कोई आपत्ति नहीं जताई, कोई भी रोकथाम नहीं की। ये ऐसा पहली दफा है जब सिंधु जल संधि पर रोक लगाई जा रही है। अब इससे पाकिस्तान बूंद बूंद के लिए तरस सकता है, लेकिन फिलहाल भारत सरकार के इस सख्त फैसले के बाद जो पाकिस्तान है वो इसका ऐतराज जता रहा है। वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो इस फैसले पर ऐतराज जाहिर कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये बनता है कि क्या भारत सरकार की इस स्ट्राइक से पाकिस्तान में हो रहा टेरर और शय थम जाएगी? क्या पाकिस्तान अभी भी इस फैसले से सबक सीखेगा या फिर क्या इस स्ट्राइक से जो तमाम शहादतें हुई हैं उनको इंसाफ मिलेगा?